का भले ही तू भाई बहन क्यों न हो, इस तरीके से रोड के ऊपर चलने के लिए बनाया गया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। आखिर में जब उनका कार्ड खींच लिया तो वो मोहम्मदन ही निकले। नया लड़का था, पंगा होने के वजह से रोक लिया। आधार कार्ड रखा है, उसकी उम्र 25 साल है। अब दोनों मोहम्मदन हैं और नाम बदनाम हो रहा है मेरे भारत का कुंभ का। हमने अभी देखा भी था, कई बार जो है नागा साधु होते बड़े बन के सच्चे हैं पर क्रोधित हो जाते हैं कई बार। तो नागाओं का क्रोध इतना प्रसिद्ध क्यों है? जब सती जी एंड हो जाती है, किसी की नारी मर जाए, सती को ले जाओ, किसी की नारी मर जाती है तो अधिक प्रेम की वजह से उन्होंने सर काट काट करके माला बना ली और उनकी भस्म को लपेट करके आत्मा को शांति पा ली, इसीलिए भस्म कहते हैं। देखिए, प्रयागराज की पावन भूमि पर इस समय माघ मेले का आयोजन किया गया है, चाहे कुंभ हो चाहे माघ मेला, और यहाँ की शान जो है हमेशा नागा साधु होते हैं। इस समय हमारे साथ भी एक नागा साधु मौजूद हैं, चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि नागा अक्सर जो है सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन साथ ही वो बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। तो बाबा जी से जानते हैं कि भाई बाबा जी, सबसे पहले तो प्रणाम स्वीकार कीजिए। बाबा जी ये बताइए, कुछ एक बातें करनी है नागा साधुओं से जुड़ी हुई जी। नागा साधु को लेकर के तमाम तरह की चीज़ें चलती हैं। आपका जो श्रृंगार है ये भस्म का, इसके पीछे की वजह क्या है कि भस्म का श्रृंगार क्यों होता है नागा साधुओं का? देखिए प्रभु, ऐसा हुआ जब सती जी एंड हो जाती है, किसी की नारी मर जाए, सती को ले जाओ, किसी की नारी मर जाती है तो अधिक प्रेम की वजह से उन्होंने सर काट काट करके माला बना ली और उनकी भस्म को लपेट करके आत्मा को शांति पा ली, इसीलिए भस्म कहते हैं। यही भस्म है। जब महाराज जी, नागा साधुओं की धुनी और तमाम साधु संतों की धुनी का बड़ा महत्व होता है। धुनी इतनी प्रभाव क्यों रखती है? देखिए, ये तो हमने पुरुष से बाद में सीखा, पहले हमने सीखा है एक जानवर से। हमने सुना है कानों से, धूल उड़ावत गज फिरत। जिस समय चित्रकूट में हाथी अपने ऊपर को धूल उड़ा रहा था तो किसी बोला है कि रज के वजह से वो अपने ऊपर धूल फेंक रहा था। तो हम यहाँ पे जो साधु महात्मा गृहस्थ के हैं या पब्लिक है, उनकी रज हमें मिल जाती है। हम उस रज के लिए बैठे हुए कि हम भी तो कटार्थ हो जाए, और क्या है। आप जो है, आप श्रद्धालुओं की रज के लिए, श्रद्धालु आपकी रज के लिए तरसते हैं। देखिए, जब तक अर्थ और फेस दोनों नहीं मिलेंगे तब तक उसमें कुछ हो नहीं सकता। अगर एक न्यूट्रल है तो एक फेस है, एक में ठंड है तो एक कर्म है। अजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब उस पर टिका हुआ है। तो अगर हम इतने ही तपस्वी होते तो भगवान शंकर के यहाँ पैदा क्यों नहीं हो गए, अंत कहीं नहीं पैदा हुए। हम एक मनुष्य के यहाँ पैदा क्यों हुए? क्योंकि हम भी एक छोटे से इंसान हैं। मनुष्य अपने ही कर्मों से पतित हो जाता है, मनुष्य अपने कर्मों से थोड़ा बढ़ जाता है, पर मनुष्य के अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, और जिसके अंदर घमंड हो गया वो सर्वनष्ट हो गया। अच्छा महाराज जी, हमने अभी देखा भी था, कई बार जो है नागा साधु होते बड़े बन के सच्चे हैं पर क्रोधित हो जाते हैं कई बार। तो नागाओं का क्रोध इतना प्रसिद्ध क्यों है? देखिए, क्रोध करना तो गलत बात है। भय करना, बिनय न मानत जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बिन भय बिन हो न प्रीत। तो देखिए, हम भी पलेठी वगैरह उठा लेते हैं और या मोर पंख मार देते हैं, तो मोर को पंख मारने से कोई ऐसा बच्चा है जो पैदा हुआ बच्चा, तत्काल का बच्चा, अगर वो रो जाए तो मेरी जिंदगी को धिक्कार है, इसको मारने से लाभ ही होगा। तो हम बेटा इससे मार देते हैं, बाकी डंडा पलेठी का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, कई बार नागा साधु गुस्से में आके गाली दे देते हैं। या हम नहीं चाहते औरों के मुंह की रोटी खाना, और नहीं चाहते हम दूसरों को अपना भेष बनाना। हमारे सनातन धर्म में किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं हमें बनाया गया। हमें आप लोगों ने सीनियर बना दिया तो क्या किसी को मैं दुख पहुंचाऊं? मुझे धिक्कार है। अगर हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं तो लेने का अधिकारी नहीं है। अगर हम आपको कुछ दे नहीं सकते तो लेने का अधिकारी नहीं है। आप अगर गिर गए हो तो हम आपको उठा सकते हैं और गिराने का अधिकारी नहीं है। अगर आपको कोई भी सुविधा नहीं दे सकते हैं तो हम छीनने के भी अधिकारी नहीं है। आपका सहयोग कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपका नुकसान करने का अधिकारी नहीं है। हमारी समस्या ये है। अच्छा महाराज जी, कल्पवास की हमारे दर्शकों को महिमा बताइए कि कल्पवास 1 महीना माघ मेला में क्यों किया जाता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ी कहानी है जी। इसमें बहुत बड़ी कहानी है। ये कल्पवास ये है, जैसे मनुष्य अगर किसी प्रकार से रोगी है, हमारे वैद्य का कहना, किसी प्रकार का रोगी है इंसान और कल्पवास करता है, तो ये नाना प्रकार से जगहों से हमारी माँ गंगा बह करके आई हैं। इसमें पेड़ों की जड़ों से जो ऊर्जा मिली है वो धुल करके आई है। उसमें स्नान करने से खुजली खाज नहीं होता है।
और जो नाना प्रकार के चर्म रोग होते हैं ये नहीं होते हैं, अगर होते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अक्सर करके सबसे पहले तो ये फ़ायदा होता है। उसको पीने से साथ में रेत पी जाते हैं हम, रेत को पीने से पेट साफ हो जाता है, यही फ़ायदा हो जाता है। दूसरी बात, घरों में नाना प्रकार की चिंताएँ होती हैं, उनको नष्ट करने के लिए वहाँ पे भी थोड़ा आनंद आ जाता है, इसके लिए कल्पवास किया जाता है। अच्छा, इसके साथ ही आप ये बताइए कि कल्पवास के दौरान श्रद्धालुओं को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, खास करके जो गृहस्थ हैं या ब्रह्मचारी हैं, दोनों को? देखिए, हाँ भी जा रहे थे, देख रहे थे इसी जगह कि 2 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 20-25 की होती और दोनों रोड से निकल रहे थे, तो हमने उनको एक, वो भी मतलब कहना नहीं चाहिए, अचरा के हिसाब से थे, ब्राह्मण के रूप में थे, सैंपल कपड़े लड़की ने पहन रखा था। तो हमने कहा देखिए प्रभु, कलयुग का ज़माना है, फिर भी आत्मा नहीं मानी। हमने कहा ब्राह्मण होगा तो पहचान लेगा कि एक समय ब्रज से निकली सिर ओढ़े कुसुम की सुंदर साड़ी, जाई परी फुलवारी नमय तब फूल उतारा थी कृष्ण निहारी। और जब कच्ची गली पर हाथ गयो तब कान्हा घुमाई की बांसुरी मारी, गाज परे ब्रज के बसबे में एक फूल के पीछे हजारन गारी। अरे बदतमीज जो देख रहा है आजकल बुढ़ा, वो तुझे क्या सोचेगा, भले ही तू भाई बहन क्यों न हो। इस तरीके से रोड के ऊपर चलने के लिए बनाया गया। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। आखिर में जब उनका कार्ड खींच लिया तो वो मोहम्मदन ही निकले। नया लड़का था, पंगा होने के वजह से रोक लिया। आधार कार्ड रखा है, उसकी उम्र 25 साल है और दोनों मोहम्मदन हैं और नाम बदनाम हो रहा है मेरे भारत का कुंभ का। ये बात मैं खून करके मतलब पी गया और किसी को बताया नहीं, आधार कार्ड छीन लिया। बाद में पूछेंगे बेटा तेरी कितनी हिम्मत थी। अब आकर के यही रंगेलिया मना रहा था कि किस तरीके से बाबा जी उछल जाए। दूसरे सामने नाऊ ठाकुर बैठे हैं, उधर देखिए, इनकी उम्र देखिए, जरा कैमरा घुमा के देख लीजिए गौर से। फिर ये मजाक की बात नहीं है, देख ले बेटा। इसी इटालियन की जो है साथ में सैरें कर रहा था, शायरबाजी कर रहा था, नाच रहा था और उस तरीके से लव के गाने सुना रहा था। तो हमने इसके एक चूतर पे हल्का सा मार करके समझा दिया और इसका भी आधार कार्ड निकला और जो छीना है तो ये भी मोहम्मदन निकला। मेरे दोनों बाण तरीके से लगे। आप बताइए किससे गाँव शिकायत? तो क्या प्रशासन इस बात की तस्दीक नहीं कर रहा है? आधार कार्ड मेरे पास है, मैं क्या करूं? बस इतना ही कहता हूँ, गए मेरे परवरदिगार मेरे दुश्मनों को सलामत रखो, क्योंकि मुझसे तुझसे मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। एक तो नया बच्चा अगर पुलिस को देता हूँ तो सब तोड़ फोड़ के फेंक देगी उसे, ये हत्या लग जाएगी। यहाँ धूनी बैठ करके आए थे पूजा करने के लिए, वहाँ हत्या कर दी। पर कभी इसके माँ बाप के पास वो चीज़ डालूँ, अगर लेने आएंगे तो बता दूंगा, देखो कैसी संतानें बना के छोड़ दी। क्या वास्तविक यही तुम्हारे हलाला की औलादे हैं जो हमारे सनातन धर्म में घूम करके लब करते घूमे रोडों के ऊपर? ये शोभा नहीं देता है, कहाँ चलाई हो। इतना ही काफी उनके आगे होगा। और आप बताइए। बस महाराज जी, हम तो दर्शकों को नागा साधुओं के बारे में जो कुछ भ्रांतियां रहती हैं या कुछ रहते हैं, तमन्ना लेकर के आए हो, जो भी तमन्ना लेकर के आए हो, श्रीमद् भागवत गीता में, रामचरितमानस में, आनंद में, ब्रह्मानंद में, विश्राम सागर में, राधे श्याम में, समस्त की जो है शंकाएं दूर हो जाएंगी। जितने आप क्वेश्चन करेंगे शायद अपने गुरु का नाम लेकर के तुम्हें सटीक ही उत्तर देता रहूं। अच्छा महाराज जी, हमें क्योंकि आपने गुरु की बात की है, तो सनातन धर्म में आप गुरु परंपरा के बारे में बताइए कि गुरु भक्ति के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है, आप सुनेंगे तो मस्त हो जाएंगे। हमारे विश्राम सागर में शुद्ध हिंदी में लिखा है, रघुनाथ दास पढ़ई के खत में, कि देव ऋषि नारद गुरु महत्कथा। संक्षेप में सुनाई दे रहा हूँ। एक पंडित जी थे, उनका काम था कि पुरोहित का काम करना। जैसे आपके घर में पंडित जाकर कथा सुना देते हैं, मूल दान करा देते हैं, ऐसे ब्राह्मण जाते थे। उनकी जो स्त्री थी वो शुद्ध स्त्री थी। समय आया तो नारद भगवान के यहाँ जाते हैं, जाने के बाद में उनको ज्ञान बताते हैं और वो भोजन बना देती है। तो भोजन जब करते समय पूछते हैं कि धन्य तुम्हारे माता पिता जो ऐसे को आपने भोजन कराया, धन्य तुम्हारे गुरु। तो उस बंदे ने कहा कि गुरु नहीं है, तो उन्होंने भोजन छोड़ दिया था, चले गए थे। फिर समय मिला, दोबारी बार जब आया है तो भोजन करते हैं और करने के बाद में यानी कि उसको शिष्य बनाने के बाद में गुदीक्षा ले देते हैं, बनाते हैं। उनके पति जी नाना प्रकार से डांटते हैं, पीटते हैं और माला को तोड़ने की कोशिश करते हैं, छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर छोड़ती नहीं है। वो पंडित जी क्या करते हैं, फिर हार मान करके ये सोचते हैं कि जो स्त्री को हम घर में देखते थे
वापस आते थे घर में नहीं मिलती थी, या नाना प्रकार की चतुराई थी, जो घूमना था, टहलना था, बहकना था, वो सब बंद हो गया। एक शुद्ध जीवन लेके बैठी है, तो हमें पता लगा कि इन्होंने ज्ञान अच्छा प्राप्त कर लिया, हम भी गुरु बना लें। पर फिर भी जा रहे थे गुरु करने के लिए, तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में उन्हीं के बराबर दूसरे पंडित जी मिल गए। उन्होंने उनको रोक दिया कि इस समय तो कुंवार का महीना, व्रत का महीना है, गुरु मत बनाओ, आगे नवदुर्गम बना लेना। वो दोनों मर जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। आखिर में अच्छे कर्म सुनने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको हाथी का शरीर मिलता है, वो राजा के यहाँ पलते हैं। वही लड़की अच्छे कर्मों से होकर के वही लड़की राजा के यहाँ बनती है। आखिर में इनकी जब शादी दोबारा तय हो जाती है, दोबारा तय हो जाती है, तो लड़की भोजन छोड़ हाथी भोजन छोड़ देता है। तब वो लड़की पूछती है, क्यों भाई भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो कह रहे भोजन क्या करूं, हमारे देखते देखते तुम्हें दूसरा बनने जा रहा है। आपके पिताजी ने ये स्वयंवर कर दिया, इस बात है। उनका तुम्हें छोड़ करके कहीं शादी नहीं करूं, खाना खा लो। जो नाना प्रकार के वैद्य घूम जाते हैं, नहीं ठीक कर पाते, लड़की कान में कहने से लड़का भोजन करती है। तो उसके बाद में भी राजा समझ में नहीं आता, वो अग्नि जलना की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से फिर नारद भगवान आकर कहते हैं कि प्रभु, इस हाथी को अगर राम नाम सुनाया जाए, सुंदर बालक पैदा हो जाएगा। उसी के हाथी द्वारा बालक पैदा हो जाता है। राजा अफसोस में फांसी लगाने की अग्नि करने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं कहते हैं उस राजा की लड़की तो नहीं है जिसके दमाद हाथी है। ये बहुत अच्छी कहानी है। तो बिना गुरु के जो दान करता है, भिखारी को देता है, कन्यादान करता है, इसमें कोई हमारे सनातन धर्म की तरफ से लाभ नहीं मिलता है। इसीलिए गुरु करना बहुत जरूरी होता है, और कोई बात नहीं। महाराज जी, आपने जो बातें बताई, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं उनको समझेंगे, जानेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत गूढ़ रहस्य की हैं और लोगों के कल्याण की है। इसी के साथ इस रिपोर्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम देते हैं और कोशिश करते हैं कि माघ मेले के जो तमाम रंग हैं, साधु संतों के जो स्वरूप हैं, उनके आपको दर्शन कराते रहेंगे। हर अपडेट के लिए कड़क चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, मेरे कैमरे के पीछे थे नकुल। धन्यवाद।